हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि मैक्रोज क्या होता है, मैक्रोज को क्यों यूज़ करते हैं, मतलब उसका यूज़ क्या है। तो मैक्रो एक ऐसी कंसेप्ट है, मान लो कि हमारे पास कोई डिज़ाइन है, कोई बहुत बड़ी सी डिज़ाइन है और उसमें से हमें एक पर्टिकुलर पार्ट यूज़ करना पड़ता है बार बार, जैसे कि कोई मॉड्यूल हो या कोई कंपोनेंट हो या फिर कम्प्लीटली वो कोई पेज ही हो या डिज़ाइन हो। तो उसको हम बार बार रिपीटेड फाइल ओपन करके लेने के बदले हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको हमारे पेज के अंदर मैक्रोज की हेल्प से इंसर्ट करा सकते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मान देख लो यहाँ पे मेरे पास एक डिज़ाइन है, यहाँ पे ये वाली। तो अभी मुझे मेरी डिज़ाइन से ये रिले का मॉड्यूल मुझे बार बार यूज़ होता है, ठीक है। ऐसा मान लो कि तो फिर मैं क्या करूँगी, इसको बार बार रिपीटेड यूज़ करने के लिए, या फिर मुझे क्या करना पड़ता है, मेरा इस वाले मोटर को, ये मोटर की स्पेसिफिकेशन मैंने सेट की हुई है और ये मुझे बार बार यूज़ करनी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उस कंपोनेंट को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे सिलेक्ट होगा उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट विंडो माइक्रो और सिंबल माइक्रो का आपको ऑप्शन दिखता है। जस्ट आपको उस पर उसके लिए शॉर्ट की भी अवेलेबल है, Ctrl+F5। तो आप क्या कर सकते हो, उसको ओपन कर लो। जैसे ही ओपन होगा तो सेव एज वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या है, अपनी मोटर है, राइट। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे मोटर का नाम यहाँ पे आप दे सकते हो फाइल को, motor01, ठीक है। ये हो गया, मेरा नाम हो गया उसका। तो ये तो एक डायरेक्टरी है, मीन्स ये आपके फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट पाथ लोकेशन है। तो ये क्या कर सकते हो आप यहाँ से, अगर आपको चेंज कराना है तो आप यहाँ से फोल्डर से चेंज करा सकते हो, जो भी आपको चाहिए सेट कराना हो तो आप यहाँ से भी सेट करा सकते हो। तो अभी क्या, मैं यहाँ से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली एज इट इज़ रख दूँगी। जैसे आप यहाँ नीचे सेव एज टाइप देखोगे तो आपको ये बात याद रखनी है कि विंडो माइक्रो और सिंबल माइक्रो दोनों हम कंबाइन में भी सेव कर सकते हो। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट में भी सेव करना है, जैसे कि विंडो माइक्रो के लिए या सिंबल माइक्रो, तो आप कर सकते हो, बट उसके लिए एक्सटेंशन मतलब फॉर्मेट भी अलग रहेगा। विंडो माइक्रो के लिए हम .ema यूज़ करते हैं, सिंबल माइक्रो के लिए हम .ems यूज़ करते हैं। तो अभी मैं कंबाइन दोनों का यही रख देती हूँ, मुझे विंडो मैक्रो भी चाहिए और सिंबल मैक्रो भी चाहिए, तो मैंने इसको एज इट इज़ रख दिए यहाँ पे। तो अब क्या करूँगी, मैं जस्ट इसको सेव कर लूँगी यहाँ पे। जैसे ही मैं इसको सेव कर लूँगी तो यहाँ पे मेरा वो जो मैंने फाइल का नेम दिया था तो वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो ठीक है, अब यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशन टाइप। तो अब ये क्या रहता है, अगर आप इसके साइड वाले एरो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओवरव्यू, पेयर, क्रॉस रेफरेंस, सिंगल लाइन, तो यहाँ पे आपको उसके रिप्रेजेंटेशन टाइप्स दिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है मल्टी लाइन का वही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टी लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जैसे ही मल्टी लाइन को सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन है वेरिएंट का। अभी यहाँ वेरिएंट क्या रहता है, अभी मान लो हमारे पास, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अगर हमारे पास एक सेम कंपोनेंट तो सेम रहता है बट उसके स्पेसिफिकेशंस हम अलग अलग यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें वेरिएंट चेंज कर सकते हैं हम वो आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब यहाँ पे वेरिएंट आप अपने पर डिपेंड है, आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, वेरिएंट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो अभी मान लो मुझे यही एज इट इज़ या फिर बी वेरिएंट में यहाँ पे चूज़ करके रखती हूँ। अभी आपको आपको पेज उसका ये भी देना है, डिस्क्रिप्शन भी ऐड करना है, तो वो भी ऐड कर सकते हो। अभी मान लो ये मेरी मोटर 220 वोल्ट की है, 220 वोल्ट मोटर, और मान लो 150 के 150 हर्ट्ज पर वर्क पर करती है। ऐसे मैंने कुछ तो ऐड कर दिया डिस्क्रिप्शन उसका, और मैं ओके प्रेस कर दूंगी तो मेरा ये सिंबल मेरे मैक्रो में ऑलरेडी ऐड हो चुका है। अब मान लो कि आपको ये कम्प्लीटली डिज़ाइन या फिर ये यहाँ इस पेज पर जितने भी है अवेलेबल वो सब आपको क्या करना है, बार बार पेज ही रीयूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमारे पास पेज मैक्रो का भी ऑप्शन रहता है। तो उसको कैसे ऐड करते हैं, तो अभी या फिर यहाँ पर मेरे पास दूसरी वाली डिज़ाइन है, ये फेज मैक्रो बोल के, या फिर इसी डिज़ाइन को हम क्या करते हैं, रिपीट एज एन मैक्रो में हम क्या करते हैं, उसको ऐड करके लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसी पर जाके आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट पेज मैक्रो का ऑप्शन आपको विजिबल होगा। तो जैसे आप उसको सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे सेम जो सेव एज हम जब मॉड्यूल सेलेक्ट कर रहे थे, जो पेज ओपन हो रहा था तो वही पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक डिफरेंस देख लो कि यहाँ पर अभी जो रिप्रेजेंटेशन टाइप और वेरिएंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि हम
यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पार्ट या मॉड्यूल को ऐड नहीं कर रहे हमारे माइक्रो के अंदर, हम पूरा पेज का सेटअप ही कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर देती हूँ, फिर से पाथ एज इट इज़ रख दूंगी। फाइल का नेम अब मैं बस यहाँ से चेंज करके पूरा 002 रख दूंगी। ठीक है, अब ये हो चुका है। डिस्क्रिप्शन आपको देना हो तो आप दे सकते हो। और यहाँ पे ये भी पूछेगा नंबर ऑफ पेजेस। अभी मेरे यहाँ पे एक ही पेज है, या फिर आपको दूसरे और भी दो तीनों पेज को ऐड कराना है तो तीनों पेज को कर सकते हो। अब मैं क्या कर दूँगी, यहाँ पे एक ही पेज चाहिए मुझे, तो मैं उसको एक ही सिलेक्ट करके ओके कर देती हूँ। तो ये मेरा मैक्रो ऑलरेडी आ चुका है। बट आपको अभी देखना है कि आपका मैक्रो आपको शो हो रहा है या नहीं, आप यूज़ कर पा रहे हो या नहीं, तो मतलब वहाँ पे एक्चुअल में ऐड हुआ है नहीं, ये आपको शो करना है। तो कैसे करोगे, तो अभी जैसा आप अपने फोल्डर में जाइए, तो वहाँ पे आपको जो अभी ऐड किया होगा जो भी आपका मैक्रोस, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मोटर का था, मैंने मोटर का एक ऐड कर लिया और पेज मैक्रो का भी था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मेरे मोटर को उसको जस्ट सिलेक्ट करूँगी और ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी मुझे जहाँ पर अभी यूज़ करना है। देखो जैसे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे मोटर का मेरा ऐड हो चुका है। अगर आपको नंबर देना है तो आप दे सकते हो, अगर मॉडिफाई नहीं करना है तो आप डू नॉट मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद ये तो मेरा मॉड्यूल मैंने मैक्रोज से ले लिया। अभी आपको पेज भी ऐड करना है, तो वो कैसे करोगे, तो फिर से आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पेज मैक्रो का आपको ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से आपको पेज मैक्रो 002 ये नाम दिया था, राइट। और यहाँ से उसका फॉर्मेट टाइप रहता है .emp, मतलब एक्सटेंशन उसका .emp का रहता है, आप उसी से सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर और एक आपको ऑप्शन अवेलेबल रहता है यहाँ पे होम में, जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पेज मैक्रो का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ से भी इंसर्ट इसको करा सकते हो। जो भी नाम रहेगा वो यहाँ से आपको दिख जाएगा। दोनों भी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। जब भी आपको कोई पर्टिकुलर पेज या कोई कंपोनेंट या मॉड्यूल आपको रिपीटेड यूज़ करना पड़ता है आपके प्रोजेक्ट में, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ से ऐड करके उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये जब भी हमारी डिज़ाइन, हमें जब कोई बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट पे काम करना पड़ता है तो हमें ऐसी चीज़ों का बार बार यूज़ होता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो बार बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैक्रो को इंसर्ट कराना, पेज मैक्रो, विंडो मैक्रो और सिंबल मैक्रो। थैंक यू।